हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में टेंस। और टेंस की ये हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम पढ़ेंगे। और अभी तक की क्लासेस में हमने सभी टेंसेस, स्पेशली हम बात करें प्रेजेंट के सभी टेंसेस, तो प्रेजेंट के सभी टेंसेस हम पढ़ चुके हैं। पास्ट के भी सारे टेंसेस हम पढ़ चुके हैं। तो इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं फ्यूचर टेंसेस को। चलिए, साथ ही साथ हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो ध्यान से समझिएगा, मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, तो फ्यूचर यदि हम समझे तो फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य। और फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब कि सामान्यतः कोई काम भविष्य में होगा, है ना। नॉर्मली कोई काम भविष्य में होगा, उसे हम क्या कहेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे कल मैं मुंबई जाऊंगा, है ना। अगले सप्ताह वे घर जाएंगे, है ना। 2 दिन बाद वे शॉपिंग करेंगे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है, सामान्यतः कोई काम भविष्य में होगा, उसे हम कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। चलिए, इस टेंस में जो हमें समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी इस टेंस में, वो क्या है? विल और शैल। यदि आपका सब्जेक्ट आई और वी होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब शैल यूज करना है। बाकी सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे? विल। और इस टेंस में जो वर्ब का फॉर्म होगा वो होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इस टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं सिंपल सेंटेंस, या जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, मतलब साधारण वाक्य। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा यहाँ पर? शी। शी के लिए क्या आएगा? विल, है ना। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर? प्लक। और ऑब्जेक्ट क्या आया? द फ्लावर्स। वो फूल तोड़ेगी। क्लियर है? तो सामान्य रूप से वो फूल तोड़ेगी। तो ये साधारण वाक्य है। नेगेटिव देखिए, नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक, जहां पर मना किया जाए, है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल शैल, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले लेंगे यहां पर सब्जेक्ट, क्या है? तुम्हारा भाई, इट मीन्स योर ब्रदर। योर ब्रदर के बाद विल, फिर लेना है नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाटर, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? द प्लांट्स। तुम्हारा भाई पौधों को पानी नहीं देगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बना। आगे इंट्रोगेटिव को हम कैसे बनाते हैं? तो अभी तक के टेंसेस हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने समझा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जब भी बनाते हैं तब हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेकर आ जाते हैं। तो इसमें भी हमें वैसे ही करना है। देखिए, तो सबसे पहले हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। तो ये हमने लिया विल। सब्जेक्ट क्या है हमारा? योर फ्रेंड। और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, तो वर्ब क्या है इसमें? टेक। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड ऑन टाइम। तो क्या तुम्हारा दोस्त समय पर खाना खाएगा या टाइम पर खाना खाएगा? तो क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा। फिर हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक। इसमें भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी विल शैल, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए, तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। सब्जेक्ट लेना है हमें, सब्जेक्ट क्या है इसमें? दैट मैन, है ना, मतलब वह आदमी। फिर क्या है? नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? रिपेयर, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? द फैन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या वो आदमी पंखा नहीं सुधारेगा? ये हमसे बोला गया है। क्लियर है? तो ये बना हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? देखिए, तो अब इसमें आपको एक और बात याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात की एक नोट याद रखना है। देखिए, यहां लिखा है मैंने टुमारो मतलब कल, टुमारो मॉर्निंग मतलब कल सुबह, द नेक्स्ट डे आने वाला दिन, इन मार्च, इन विंटर, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। ये सारे के सारे जितने भी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब से, ये हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज होंगे। किस में यूज होंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और किसी भी टेंस में यूज नहीं होंगे। यदि होंगे तो आने वाली क्लासेस में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इन्हें आपको याद रखना है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं।
क्योंकि एरर डिटेक्शन में आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को पहचानने में, आंसर फाइंड करने में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इसे आप जरूर शेयर करिए, ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। साथ ही साथ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।